और कैसी रही बच्चों आप सबकी दिवाली। उम्मीद करता हूं आप सभी की दिवाली बहुत ही शानदार रही होगी, बहुत ही अच्छी रही होगी। आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा, अच्छे से मिठाइयां खाई होगी, खूब फटाके भी फोड़े होंगे, माने तो नहीं होंगे तुम, ओके। और अच्छे से खुद का भी ध्यान रखा होगा फटाके चलाते समय। कुछ बच्चों के हाथ में भी फटाके फूटे होंगे, किया होगा किसी ने तो कोई ना कोई कांड, ओके। हाँ जी, तो आशा करता हूं, आई होप आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो अब आपको वापस से बेटा मैं याद दिला दूं कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हम तैयारी कर रहे थे बेटा नीट 2024 की, जिसकी एग्जाम डेट है 5 मई 2024। तो आपको ये एग्जाम डेट नहीं भूलनी है और वापस से जो सारा का सारा जो हमने पहले पढ़ा था वापस से उसको का मुकाम पर लगाना है, ठीक है, ओके। जैसे कि कंप्यूटर में एक की होती है बेटा, एक शॉर्टकट की होती है। जैसे कि मान लो मैं आज ऑफिस का कोई काम कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूं, फिर जैसे ही मैं लैपटॉप बंद कर रहा हूं तो उसको मैं क्रॉस कर देता हूं। लेकिन अगर मुझे फिर वापस से अगले दिन तो काम करना है तो फिर मैं वापस से गूगल खोलूंगा, ठीक है। लेकिन पूरे के पूरे टैब वापस से आ जाए तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट टी दबाता हूं, पुराने के पुराने जो सारे के सारे टैब से वापस ओपन हो जाते हैं। तो सेम उसी तरीके से बेटा आपको वापस से जो पुरानी चीजें थी वापस से उनको वापस ठाम ठिकाने लगाना पड़ेगा। बढ़िया से अच्छे से पुरानी चीजों को वापस से पढ़ने लग जाओ, बढ़िया से पुराने माहौल में आ जाओ कि हाँ छुट्टियां खत्म हो गई, लेकिन मैं ये नहीं भूलूंगा कि मैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। मैं इस नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, जिसके लिए अब मुझे वापस से और ज्यादा, जो आपको एक गैप चाहिए था, आप पूरे साल भर बढ़िया से पढ़ाई कर रहे थे लेकिन आपको एक बढ़िया सा गैप मिल गया जिसमें आपने एक दूसरा माहौल देखा कि यार बढ़िया से अब हम घर वालों के साथ रहे, अच्छे से सेलिब्रेट किया, एक हमें रिलैक्सेशन मिल गया, हमारा थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ। कुछ बच्चों ने इसमें बढ़िया से पढ़ाई करी होगी, उनको जरूर बहुत सारी चीजें अच्छे से समझने को मिली होगी, बढ़िया से उन्होंने बैकलॉग क्लियर कर लिया होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया होगा। तो अब बच्चों, अब वो जो पुराना समय निकल गया, अब उस समय के लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। अब जो आने वाला है उस समय के लिए आपको मेहनत करनी है, तो उसमें अब कोई कसर मत छोड़ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अब कमर कस लो, क्योंकि अब एग्जाम का सीजन स्टार्ट होने वाला है। कुछ बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएंगे, कुछ बच्चों के फिर आगे चल करके अब तो एग्जाम ही एग्जाम आ रहे हैं। जेई वालों के जनवरी में एग्जाम आ जाएंगे, फिर बोर्ड वालों के फरवरी में एग्जाम आ जाएंगे, फिर ऐसे करते 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 अब पूरा एग्जाम का सीजन है। तो अब एग्जाम वाले सीजन में अपना शेड्यूल एकदम टाइट कर लो बेटा, ओके। तो अब यहां पर आपको मैं यहां पर कुछ बातें हैं जो यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल इतना ज्यादा कोई खास, इतना ज्यादा स्टिक नहीं करना है, बस आपको यह करना है कि भाई पूरे दिन में जो लेक्चर हार है उसके अलावा मैं सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम निकाल लूं। सेल्फ स्टडी के लिए मैं कम से कम 8 to 9 आवर्स निकाल लूं। अब आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा पढ़ाई पर। हम पहले तो कर ही रहे थे, अब आपको और ज्यादा बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब क्रिकेट मैच होता है बेटा, स्टार्टिंग में भले आप धीरे खेलो लेकिन लास्ट ओवर में बढ़िया बैटिंग करोगे तो बढ़िया स्कोर पहुंचा दोगे। तो उसी तरह अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से बढ़िया खेल रहा, अच्छा जब अगर कोई किसी मैच में प्लेयर स्टार्टिंग से बढ़िया खेल रहे हैं तो वो स्कोर तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो अब बढ़िया स्कोर करना तो लास्ट ओवर में तो बढ़िया बैटिंग करनी पड़ेगी ना, हाँ या ना, डेथ ओवर्स में। तो उसी तरीके से अब आपको सेल्फ स्टडी का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। अब जहां पर पहले आप 4 घंटे 5 घंटे कर रहे थे, कम से कम मिनिमम से मिनिमम पर डे आपको 8 से 9 घंटे तो करना ही पड़ेगा। कोई बच्चा ज्यादा कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, अच्छे से। और अब आपको कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। सर हम ये हो गया था, वो हो गया था, हमने टेस्ट नहीं दे पाया वगैरह वगैरह, ये बहाने नहीं चलेंगे। बहाने बना रहे हो तो बेटा फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर बनने को तैयार है, ठीक है, आपकी जरूरत नहीं है, ठीक, ओके। तो टेस्ट में कोई लापरवाही मत करना आप, ओके। अगला, रिवीजन में कसर मत छोड़ना, क्योंकि अब ये ऐसा टाइम आ चुका है लगभग हर सब्जेक्ट में आपका 50% से लगभग ज्यादा पोर्शन कवर हो चुका है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब हमें पुराना रिवाइज भी करना पड़ेगा।
तो बहुत सारे बच्चों ने तो अभी दिवाली वेकेशन में बढ़िया से फायदा उठा लिया होगा, पुरानी चीजें रिवाइज कर ली होगी अच्छे से। ओके, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, तो बेटा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको अब रिवीजन भी करना स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आने वाले टाइम पर आपको टेस्ट सीरीज भी देनी होगी, क्योंकि आपका सामना इस टेस्ट सीरीज पे भी होगा। और इस टेस्ट सीरीज में क्या आएंगे, एक ही टेस्ट में लगभग हर एक सब्जेक्ट से 4 से 5 चैप्टर आ जाए, तो फिर इतने चैप्टर एक साथ कैसे याद करोगे? तो इसके लिए आप यहां पर बढ़िया से रिवीजन करो, तो आप टेस्ट सीरीज में भी बढ़िया से स्कोर कर सकते हो। यस और नो? और रिवीजन में टेस्ट सीरीज आपकी बढ़िया हेल्प करेगी, आपको पता ही चल जाएगा क्या क्या चीजें किस किस तरीके से मैनेज करनी है। ओके, तो मैं अभी आपसे कहना चाह रहा हूं कि अपनी इन प्लानिंग्स को पहले से ही करके रखना, क्योंकि जब अभी टेस्ट होंगे तुम्हारे, पहले तो इक्का दुक्का चैप्टर के टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब पिक्चर बदलने वाली है बेटा। अब क्या पता 4 5 चैप्टर के टेस्ट हो, तो फिर एक साथ इतना सारा वेटेज हम कैसे सहेंगे? और फिर यहीं पे जाकर के बच्चा थोड़ा टूटना स्टार्ट होता है। ये वही समय है बेटा जब आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा होपलेस हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, सर समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। और जो बच्चे बोर्ड वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं अब उनका ध्यान बोर्ड की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो आपको बोर्ड के लिए कुछ अलग नहीं करना है बेटा, हिंदी और इंग्लिश और पढ़ने लग जाना दिसंबर से, ठीक है? अभी उसके लिए टेंशन नहीं करनी है, हिंदी इंग्लिश और पढ़ने लग जाना, ठीक है? बढ़िया से उनके आंसर्स लिख लिख करके बढ़िया से याद करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, सारी चीजें उसमें भी क्लियर करनी है। ध्यान रखना है हमें 12th में भी बढ़िया परसेंटेज बनानी है, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए। और जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं, तो बेटा आप टेस्ट तो दे ही रहे थे, रिवीजन कर ही रहे हो, साथ के साथ टेस्ट सीरीज में प्रॉपर बढ़िया से सारी चीजें क्लियर करते रहो। ओके, और अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर करते जाओ अब, ठीक है? ज्यादा कुछ मैं यहां पर कोई बड़ी बातें नहीं बता रहा हूं, वही बातें हैं जो आप पहले भी फॉलो कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं भाई, अब तो करने लग जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप अब भी नहीं करोगे तो बेटा अब कोई मौका नहीं है आपके पास। अगर कोई बच्चा फिर लास्ट के 3 महीने में जग रहा है, 2 महीने में जग रहा है कि भैया अब तो मैं वन शॉट देख करके गदर मचा दूंगा, भाई नहीं होएगा। फिर ये जो साल भर पढ़ रहे हैं, साल 2 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो पागल है, ठीक है? ओके, तो आप अगर अब भी कोई गलतियां कर रहे थे तो प्लीज उन चीजों को अवॉइड कर दो, अब पढ़ने में लग जाओ, ये मेरा कहना है, क्योंकि ये मौका फिर बाद में नहीं आएगा। और अब दिन ऐसे निकलेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट हो गई, सर्दियों में दिन वैसे ही छोटे हो जाते हैं, कब अंधेरा हो जाएगा पता नहीं लगेगा आपको। तो अब आपको बढ़िया से अच्छे से इन बातों को समझना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में बढ़िया से बढ़िया चीजें आपको करनी है। दिसंबर में नवंबर दिसंबर अभी शादियां स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? फिर जनवरी फरवरी में भी लगभग शादियों वाला सीजन ही चलेगा, एग्जाम वाला सीजन चलेगा, तो आप डिस्टर्ब बहुत होंगे। हो सकता है कि किसी के घर में शादी हो, किसी की दीदी की शादी हो, किसी के भैया की शादी हो, ओके, तो किसी की बुआ की शादी हो, तो ऐसे बहुत सारे आपके आसपास ऐसे मतलब डिस्ट्रैक्शन आएंगे बेटा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हमें नीट के एग्जाम को क्रैक करना था, वो नहीं भूलना है। अब तक हमने मना लिए जितने त्योहार वगैरह मनाने थे, अगर घर में भी शादी है तो आप कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि यार आप पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें। बहुत कम, मान लो एक दिन आपके घर में शादी है तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो घर में शादी है बेटा तो आप क्या कर लो, पास में कहीं या तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो जहां पर जाकर के आप पढ़ाई कर सको, ठीक है? और मान लो अगर आपको टाइम ना मिले तो कम से कम 1 या 2 दिन बस आप अपने आप को भाई शादी में आप शामिल हो जाओ, बाकी आपको वापस से पढ़ाई करनी तो पड़ेगी बेटा, ठीक है? भले आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, क्या करें, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप इधर रहोगे तो उधर का सब भूल जाओगे, क्योंकि हम शादी में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने वहां पर खो जाते हैं कि हमारा 5-6 दिन का नुकसान हो जाता है। और 5-6 दिन में ना चैप्टर कब खत्म हो गया, कब नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है बेटा पता नहीं चलता। तो आपको नया कॉन्सेप्ट जब टीचर पढ़ा रहा होगा वो समझ ही नहीं आएगा, क्यों? पीछे का भूल गए। तो अब ऐसा ही चलता जाएगा, हम आगे बहुत आगे आ चुके हैं, अब पीछे वाले साथ के साथ को समेटते जाओ, वरना फिर क्या होगा, बहुत नुकसान होता चला जाएगा। तो यही टाइम है बेटा, आपके स्टार्टिंग में इक्का दुक्का चैप्टर के टेस्ट हो रहे थे, आपके बढ़िया स्कोर आ रहा था, आप बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन अब ही वो समय है जब आप गिरने वाले होंगे। तो आपका ग्राफ जो पहले बढ़ रहा था अब थोड़ा सा कांस्टेंट होने लगेगा या फिर किसी के डिप मारने लगेगा।
तो आपको यहीं पर ध्यान रखना है, इस ग्राफ को ऊपर ही लेके जाना है, क्योंकि हमारा नीट का जो ये ऊर्जा अवरोध इतना है, हम यहां तक जाते 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 अधिकांश बच्चे ना यहां पे जाते 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 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जो पोटेंशियल बैरियर है ना बेटा, इस बैरियर को क्रॉस करना है मुझे, मतलब यहां पर ऊर्जा अवरोध कट ऑफ मार्क्स, नीट के अंदर इतने कट ऑफ मार्क्स मेरे को लेकर आने, उससे ज्यादा ही लेकर आने मेरे को। बहुत सारे बच्चे टेस्ट में बढ़िया कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे फिर बाद में जाके डिप कर जाएंगे। तो आपको अंत समय तक बढ़िया करना है, ओके, तो ही आप बढ़िया से बढ़िया सारी चीजें समझ पाएंगे बेटा, ओके, और तभी आप इस ऊर्जा अवरोध मतलब नीट के कट ऑफ स्कोर को क्रैक कर पाएंगे। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर भैया मामला गड़बड़ है, हमने जो पहले जब भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अब आपको कम से कम अब तो कमर कस लेनी चाहिए बेटा, दिवाली खत्म हो चुकी है, शादियां वादियां अब अवॉइड कर दो बढ़िया से, अब अपने आप की कमर कस लो और बढ़िया से तैयारी करने लग जाओ। अब सर मान लो मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, कहां से पढ़ूं? तो बेटा अगर आप पढ़ना चाहते हो बढ़िया से तो आओ डाउट नट के इस उड़ान बैच में, जहां पर आकर के बढ़िया से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकते हो, बढ़िया से अपने कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, अच्छे सारी प्लानिंग को करने में आपका ये बैच बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें लाइव टीचर्स आने वाले हैं, क्योंकि ये बैच लाइव है और लाइव बैच में आप बढ़िया से टीचर से गाइडेंस पा सकते हो, बढ़िया टाइम टू टाइम अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, बढ़िया से अच्छे से एनसीईआरटी संपूर्ण मिलेगा, इसमें आपको सारी बातें एकदम बढ़िया से अच्छे से करवाई जाएगी। और इसमें यहां पर नीट पैटर्न पर टेस्ट होगा। जब तुम किसी एक सिस्टम में रहोगे, जब तक तुम सिस्टम में नहीं हो तो बेटा तुम कोई भी काम एकदम डिसिप्लिन वे में कर ही नहीं सकते। आपको एक सिस्टम चाहिए, है ना, सिस्टम है भैया, सिस्टम, तो सिस्टम के अनुसार तो काम करना पड़ेगा, और सिस्टम है तो उसमें सारी चीजें मिलने वाली है आपको। यहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब अगर हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, हमारे पास कोई कोर्स ही नहीं है, हम कभी फलाने का क्वेश्चन लगा रहे हैं, कभी फलाने के क्वेश्चन लगा रहे हैं, कभी फलाने के नोट्स पढ़ रहे हैं, कभी उसके नोट्स पढ़ रहे हैं, दिमाग में फिर जब वहां एग्जाम देने जाओगे ना, सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर होके सब कचपड़ हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तो आप यहां पर आओ, बढ़िया सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, माइंड मैप्स मिलने वाले हैं, और इस कोर्स की प्राइसिंग यार 2999 है, ओके। और इस कोर्स को अगर आप खरीदना चाहते हो इसी प्राइस में, तो बेटा आप स्कॉलरशिप टेस्ट दो, आपको अभी जो करंट में ऑफर चल रहा है वो ऑफर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारे इस नंबर पे कॉल करो, ये आपको कोर्स परचेस करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, आइए लाइव बैच से बढ़िया से पढ़ाई करो, और अब तो क्या कर लो, अब तो कमर कस लो। क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी, अच्छे से सारी बातें क्लियर हुई होगी। तो अब जागो, बोलते ना, जागो ग्राहक जागो, जागो बच्चों जागो, उठो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, जय हिंद।